एक एसी वाले रूम में 25 लोगों का परिवार। हाथों में आरती की थाली लिए शांति अपनी नई नवेली बहू का स्वागत करवाती है। आ जाओ मेरे घर की लक्ष्मी, तुम्हारा तुम्हारे ससुराल में खूब स्वागत है। निशा कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है, जहां 22-25 लोगों की भीड़ भाड़ में खड़ी बहू के पसीने छूटने लगते हैं। एक तो मैं पसीने से नहा गई हूँ। ये सासू माँ के खानदान वाले मुझे ऐसे घूर कर देख रहे हैं जैसे मैं किसी तीसरे गोले से आई हूँ। मुझे बहुत घुटन हो रही है, थोड़ा हवा खाने दीजिए। तभी चचिया सास चंपाकली हॉल का पंखा चालू कर देती हैं। नहीं दुल्हनिया, हवा लग रही है ना शरीर में। तूफान मेल पंखा है, एकदम फर्राटेदार हवा देता है। हवा लग रही है ना शरीर में। जी आंटी जी, कद्दू हवा लग रही है। ये पंखा तो पूरा मरा पड़ा है, कोई एसी चालू कर देता। गर्मी से परेशान निशा इधर उधर नजर मारती है, लेकिन हॉल में कहीं भी कोई दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर में उसके दहेज का सामान आ जाता है, जिसमें गोदरेज की अलमारी, फर्नीचर, टेबल कुर्सी, डाइनिंग टेबल और महंगी एसी भी मिला था, जिसे देखकर सारे सदस्यों की आंखें फटी रह जाती हैं। हाय मैं मर गई सासू माँ, देखो देवरानी जी के दहेज में मायके वालों ने एसी भिजवाया है। एसी देखकर ताई सास जलकर खाक होते हुए कहती है, वारी शांति, तुम्हारे मन में तो मोतीचूर के लड्डू फूट रहे होंगे। अब तो बड़े मजे से एसी की हवा में सोऊंगी। लगता है मेरी बहू की एसी देखकर आपके गुर्दे लाल हो रहे हैं। कांता जिज्जी, आप भी सो जाना एसी में, अपने कमरे में सेट करवाऊंगी एसी में। ये सुनकर निशा बीच में अपनी बात रखती है, मगर सासू माँ, ये एसी तो मेरे माता पिता ने मेरे इस्तेमाल के लिए दिया है। भाभी, आप तो ऐसे बोल रही है जैसे हम आपकी एसी को खा रहे हैं। अरे पूजा, तू क्यों अपनी भाभी से आते ही खींच ऊंच करने लग गई? बहू, ये तुम्हारे दहेज की एसी है, तुम अपने कमरे में सेट करवा लो। थैंक यू पापा जी। निशा फटाफट से सामान छोड़ने आए लेबर वालों से कमरे में एसी लगवा लेती है और एसी को चालू कर देती है। कुछ देर में कमरा बर्फ जितना चिल्ड हो जाता है। आहा, अच्छा किया जो मैंने अपने पापा से अपने दहेज में पैनासोनिक का एसी खरीदवा लिया। कुछ देर में कमरा शिमला मनाली जितना कूल हो गया। प्रेम जी, जल्दी से आ जाइए। बस आया बेबी। कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल। रोमांटिक अंदाज में प्रेम निशा की तरफ आ रहा था, तभी कमरे के बाहर ससुराल वालों की भीड़ अंभाड़ मच जाती है। चाची चाचू, दरवाजा खोलिए ना। ये तो आरव की आवाज है। 1 मिनट बेबी, मैं अभी आया। प्रेम के दरवाजा खोलते ही 22 से 23 लोग, ताई ताया, चाचा चाची, दोनों नंद जेठानी और उसके बच्चे कमरे के अंदर तकिया कछुआ लेके घुसे चले आते हैं। ग्रुप की एडमिन दादिया सास आखिर में आती हैं। आहा, ये एसी तो बड़ी ठंडी हवा फेंक रहा है। अम्मा, गर्मी के मौसम में एसी एकदम फर्स्ट क्लास की चीज है। चल बड़ी बहू, सबका बिस्तर लगा दो। आप सब लोग हमारे कमरे में सोने वाले हैं क्या? अरे तो इतनी रात को तेरे कमरे में अचार डालने थोड़ी आए हैं पोता बहू, एसी में सोने आए हैं। अब पलंग घेर कर खजूर की तरह खड़ी क्या, हट सोने दे। रामकली अकेले पलंग पर फैल के सो जाती है। बड़ी दादी, हम भी आपके साथ बेड पर सोएंगे। ले आ जाओ मेरे प्यारे पर पोता पोती। देखते देखते 25 लोगों का ससुराल बेड से लेकर पूरे फर्श पर फैल जाते हैं। निशा के लिए जगह ही नहीं बचती। प्रेम जी, आपके बेशर्म रिश्तेदार और परिवार वालों को बिल्कुल मैनर्स नहीं है। कबाब में हड्डी बनने चले आए। निशा, दरअसल बाकी कमरे में एसी नहीं है, तो मेरे लिए मैनेज कर लो प्लीज। ठीक है, मगर सिर्फ आज के लिए। बेचारी बहू बचा हुआ कोना पकड़ लेती है, जहाँ एसी की थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है, और ऊपर से ससुराल वालों के खर्राटे और गैस छोड़ने के चलते उसकी नींद खुल जाती है। ची, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नासा का बम गिरा दिया। मेरी तो नाक के बाल जल गए। फ्रस्ट्रेटेड होकर निशा गर्मी में हॉल के सोफे पर सो जाती है। तभी 5 बजते ही रामकली आती है। नहीं बहू, ओ बहू, चल उठ जा।
दादी जी सोने दीजिए ना, इतनी सुबह उठकर मक्खियां मारना है। हाँ दैया उल्टा जवाब दे रही है। अरे घर की बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं, उठकर झाड़ू लगा, चाय बना। जबकि लेते हुए बेचारी बहू झाड़ू लगाने लगती है। देखो सारे के सारे कैसे कुंभकर्ण की तरह खर्राटे मारकर मेरी एसी में सो रहे हैं, मुझे तो खुंदक चढ़ रहा है। आग बबूला होकर बहू एसी बंद कर देती है, जिससे बुआ लीलावती बड़बड़ करने लगती है। तौबा तौबा, ये कमरे में इतनी गर्मी कैसे मच गई? अरे बहू तूने एसी क्यों बंद की, चालू कर दे। बुआ जी सुबह हो गई है, आप सब लोग उठ जाइए, मुझे झाड़ू लगाना है। अरे बाद में लगा लेना झाड़ू, मुहूर्त नहीं निकला जा रहा है। कमरे का झाड़ू छोड़कर निशा नहा धोकर चाय नाश्ता बनाकर मेज पर लगाती है। ताऊ जी, ताया जी, चाचा चाची, जेठानी जी, सब लोग आ जाइए, नाश्ता लग गया। मेरा तो एसी छोड़कर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। बहू नाश्ता कमरे में ले आओ। ये सुनते ही पसीने पसीने निशा का और पारा चढ़ जाता है। हद है कसम से, एक तो भट्टी जितनी तपती गर्मी में चाय नाश्ता तैयार किया, अब इनको कमरे में परोस कर खिलाओ। एक के आगे से खिसका नहीं जा रहा, किसी से पता नहीं कब जाएगी। सब लोग एसी की हवा खाते हुए नाश्ता करते हैं, तभी निशा पूछती है, बुआ जी, चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, आप लोग मुझे बता दीजिए ट्रेन के लिए क्या बना दूं? सूखी आलू पूरी बना दूं? क्यों नहीं बहू, हम कहीं घूमने फिरने थोड़ी जाने वाले हैं। मगर अब शादी खत्म हो गई है, आप लोगों को अपने घर जाना होगा। निशा की बात पर ननद खुशबू कहती है, भाभी आप खुद में ही ख्याली पुलाव पका रही हैं। अरे हमारा कुल मिलाकर 25 लोगों का संयुक्त परिवार है, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाने वाला। 25 लोगों से भरा जॉइंट ससुराल सुनकर निशा को 440 वोल्ट का झटका सा लगता है। हे भगवान, मुझे तो बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। ये पंडित जी ने छोटा परिवार बोलकर जिले जितने बड़े परिवार में फंसा दिया। आज की रात भी सारे सदस्य बहू के एसी वाले कमरे में सोते हैं। इसी तरह दिन गुजरता है। जेठानी जी, खुशबू, पूजा, आप लोग थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए, मुझे सोने के लिए जगह नहीं बन पा रही। मेरी तो यही जगह फिक्स है, मुझे एसी की हवा खानी है। भाभी मेरी भी यही जगह पक्की है, आप कोई दूसरी जगह ढूंढ लीजिए। हद है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पूरा दिन एक तो ये भुक्कड़ हफ्सी लोग हलवाइयों की तरह मुझसे खाना बनवाते हैं, रात को एसी की हवा नसीब नहीं। भड़कते हुए निशा बिच्छम बिच्छे में सोती है, जिससे पसीने से भीग जाती है। इसी तरह से 2-3 सप्ताह बीत जाते हैं। ज्यादातर गर्मी में बिना हवा के रहने के चलते निशा के शरीर में दाने निकल जाते हैं। माँ, ये दाने चींटी की तरह मेरे पूरे शरीर में काट रहा है। तभी प्रेम किचन में आ जाता है। निशा, तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है और ये दानों में से तो खून भी निकल रहा है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर से दिखा लाता हूँ। बिगड़ती हालत देखकर प्रेम निशा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। देखिए, लगातार गर्मी में काम करने के चलते इनकी बॉडी में काफी ज्यादा हीटिंग भर गई है। इनको एसी की ठंडक में रखिए। जी, थैंक यू डॉक्टर। प्रेम निशा को लेके जैसे घर आता है तो सब कमरे में एसी चालू करके बैठे थे। काफी ज्यादा गंदगी भी मची हुई थी। जूठे प्लेट यूं ही पड़े थे और रात का बिस्तर भी नहीं उठा था। बच्चे कूद रहे थे। बड़ी भाभी, आपका इतना भी दिल नहीं किया कि कम से कम रात का बिस्तर तय करके रख दें? जरा कमरे की हालत देखिए, कूड़ेदान से बदतर है। कम से कम एसी का मजा उड़ाते हैं तो बिल्कुल मिलजुल कर साफ सफाई भी कर दीजिए। अरे बेटा, क्या बात हुई है? तू इतना ज्यादा भड़क क्यों रहा है? पापा, निशा की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा है एसी की हवा खिलाने के लिए। आप सब लोग उसे आराम करने दीजिए ना। कुछ नहीं हुआ, इसे नखरे कर रही है ताकि एसी की हवा खाए और काम ना करना पड़े। बैठो सब लोग। बेशर्म ससुराल वालों में से कोई भी एसी से टस से मस नहीं होता, जिससे निशा गर्मी से चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है और प्रेम सब पर भड़क जाता है। निशा, निशा, आंखें खोलो। देखा, आप सबकी देखभाल करके बेचारी की हालत कितनी खराब हो गई है। देवर जी चिंता मत कीजिए, मैं नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। सब लोग मिलकर निशा की सेवा पानी में जुट जाते हैं और अब बहू के एसी वाले कमरे में ससुराल वाले आना छोड़ देते हैं और प्रेम कुछ दिनों में किश्त पर एक और एसी घर में लगवा देता है, जिससे समस्या टल जाती है। सुबह के 6 बज रहे थे, जहां नदी किनारे आशा का पूरा परिवार खाट बिछाकर सो रहा था, पर छोटी बहू विधि गर्मी से परेशान खुजली करती हुई खाट पर बैठी बैठी नींद की झपकियां ले रही होती है। तभी पास के एक घर में एक नया परिवार अपना सामान लेकर आता है, जिसमें से उनकी बहू निशा
सभी को बाहर नदी किनारे सोता देखकर कहती है, ये लोग अभी भी घर के बाहर नदी के पास होते हैं और बहुओं को भी सुलाते हैं। कैसे लोग हैं। ये नहीं कि इतनी गर्मी में एक एसी या कूलर लगा लूं, पर नहीं, पैसे बचाने के चक्कर में बाहर सो रहे होंगे और क्या। अरे बहू, तू उन्हें छोड़, बाहर बहुत गर्मी और अंदर चल। बिल्कुल सही बोला माँ आपने। इतना बोल शांति अपने परिवार के साथ घर में जाती है, जहां पूरा परिवार मिलकर घर की सफाई करता है और कुछ देर में एसी चलाकर हॉल में ही बैठ जाता है। माँ, कितनी गर्मी है ना, एसी चलाने के बाद आराम मिला। जहां मॉडर्न परिवार एसी में राहत पा रहा था, वहीं नदी के पास सही से न सोने की वजह से बार बार विधि को नींद आ रही थी। बहू सारी रात मच्छर मार रही थी क्या, जो पोछा लगाते बार बार झपकियां ले रही है। माँ जी, रात में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए बेचारी विधि सही से सो नहीं पाई, पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने समझा दिया है। अच्छा किया जो समझा दिया, क्योंकि ये इसका मायका नहीं ससुराल है। चलो दिवाकर, काम के लिए लेट हो रहा है। इतना बोलकर अमित और दिवाकर काम के लिए चले जाते हैं। तो वहीं कुछ देर में आशा अपनी नई पड़ोसन के घर अपनी दोनों बहुओं को लेकर जाती है। गृह प्रवेश की पूजा में जहां एसी की ठंडी हवा खाकर दोनों बहुओं को बहुत अच्छा लगता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब विधि और निकिता तकिया चादर लेकर बाहर जा रही होती है, तो विधि कहती है, दीदी, आप यहाँ हर साल बिना एसी कूलर के कैसे सोती है। मेरे तो मायके में कूलर लगा था, इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता था, और यहाँ तो ये सब नदी किनारे खुले में सोते हैं, जहाँ नदी की बदबू और गर्मी बहुत है। मुझसे नहीं सोया जाता ऐसे बाहर। ससुराल में थोड़ी एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है, पर तुम चिंता मत करो, मैं बाहर जाकर माँ जी से बात करती हूँ, अगर उन्होंने कहा तो हम छत पर चलेंगे सोने। रात को निकिता बाहर आती है, जहां अमित और दिवाकर अपनी माँ के साथ नदी किनारे खाट पर सो रहे होते हैं। निकिता अपनी सास को उठाकर बात करती है, जिसके बाद आशा अपनी दोनों बहुओं के साथ छत पर सोने चली जाती है। यहाँ सो जाओ, यहाँ गर्मी नहीं लगेगी। देख कितनी अच्छी हवा चल रही है। जब प्राकृतिक इतनी अच्छी हवा चल रही तो एसी कूलर की क्या ही जरूरत। सदियों से लोग खुले हवा में ही सोते आ रहे हैं। ये एसी तो आजकल के लोगों के चोचले हो गए हैं। अपनी सास के सामने विधि और निकिता कुछ नहीं बोलती और चुपचाप गद्दा बिछाकर सोने की कोशिश करती हैं। पर छत पर भी उन्हें मच्छर काटते हैं, जिस वजह से विधि को नींद नहीं आती और पहली बार विधि के साथ निकिता को भी सुबह उठने में देरी हो जाती है और उनके उठने से पहले छत पर दिवाकर और अमित आते हैं और उनको अब तक सोता देख चिल्लाने लगते हैं। भाभी विधि, आप दोनों की सुबह नहीं हुई क्या? सूरज सिर पर चढ़ा आया है और इनको तो कोई होश ही नहीं है। माफ करना, आज आंख ही नहीं खुली। चलो विधि। अब सब नीचे आते हैं, तभी विधि कहती है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, छत पर सोने गए थे, मच्छरों ने सोने नहीं दिया, अभी अभी आंख लगी थी इसलिए उठ नहीं पाए। मैं तो कहती हूँ घर में एसी ना सही एक कूलर ही ले आते हैं। देखिए ना, हमारी जो नई पड़ोसन आई है उसके घर में एसी लगा है। 2 दिन पहले गृह प्रवेश की पूजा थी तो देखा मैंने। बहू, दूसरों की देखा देखी बंद करो, वो तो मॉडर्न लोग हैं, पर हम जमीन से जुड़े लोग हैं, समझी। विधि के इतना कहने पर ही आशा गुस्सा हो जाती है। साथ ही दिवाकर और अमित भी मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। समय यूं ही बीतता है और एक दिन दोनों बहुएं देखती हैं कि उनकी पड़ोसन के घर में एक और एसी लग रहा है। हाँ भैया, इस एसी का पाइप भी यहीं रख दो, घर के बाहर नदी में ही जाएगा एसी का पानी। अरे, तुम दोनों इतनी धूप में खड़ी क्या देख रही हो? अंदर आ जाओ, इसी बहाने हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। दीदी, माँ जी मार्केट गई हैं, कोई नहीं घर में, कुछ देर के लिए चलते हैं ना, एसी की हवा भी खाने को मिलेगी। विधि के जिद करने पर निकिता उसके साथ निशा के घर जाती है, जहां वो लोग ठंडी ठंडी एसी की हवा में बैठते हैं और काजल उन सभी के लिए चाय और नमकीन लेकर आती है। मैंने देखा तुम रात भर सो नहीं पाती। जब मैं यहाँ पहले दिन आई थी तो बेचारी विधि नींद की झपकियां ले रही थी। कैसे ससुराल वाले हैं तुम्हारे? तुम कुछ बोलती नहीं हो क्या? क्या ही बताएं, कुछ बोलो तो सब नाराज हो जाते हैं। देखा ही होगा तुमने आज सुबह कैसे पर भड़क रहे थे सब। ये तो बहुत गलत है। अच्छा, हम चलते हैं, हमारी सास आती होंगी, अगर उन्होंने हमें घर में नहीं देखा तो फिर गुस्सा करेंगी। वैसे भी उन्होंने हमें तुमसे दूर रहने को कहा है। अब आशा के आने से पहले निकिता और विधि अपने घर आ जाती है, पर उन्हें इतने पसीने आते हैं कि उनसे गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती। और अब इस तरह जब भी घर में कोई नहीं रहता तो वो दोनों निशा के घर एसी में जाकर बैठ जाती। ऐसे ही एक दिन नदी किनारे विधि उल्टी कर रही थी। विधि, क्या हुआ तुम्हें?
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? दीदी अब ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। बाहर इतनी गर्मी हो रही है और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम घर के बाहर बैठी हो। मेरे घर में आ जाओ, कितनी बार बोला है ना कि जब घर में कोई ना रहे तो मेरे घर आ जाया करो। तुम्हारे घर वाले तो एसी कूलर लगवाने से रहे, बिल जो भरना पड़ेगा। हाँ मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही, तुम मेरे घर आकर बैठ जाओ, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ी देर कमरे में जाकर सो जाना। शांति के कहने पर विधि और निकिता निशा के कमरे में जाते हैं और एसी की हवा खाते हैं, जहां उन्हें बहुत आराम मिलता है और थोड़ी देर में निकिता सो भी जाती है। समय ऐसे ही बीतता है और एक रात जब अमित और दिवाकर अपनी माँ के साथ घर के बाहर खाट लगाकर सोने लगते हैं तो अचानक से बारिश हो जाती है और वो लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर घर में आते हैं। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, नदी का पानी बढ़ गया तो पानी घर में भी आने लगेगा। एकदम से ठंडा मौसम हो गया, आज तो हम सब घर में ही सोएंगे अब। कहाँ से ठंडा मौसम हो गया? विधि की तबीयत खराब है, ऊपर से बारिश और गर्मी। बहू तुम्हारी जुबान तो उस मॉडर्न बहू की जुबान की तरह चल रही है। मेरे पीठ पीछे कहीं उससे दोस्ती तो नहीं कर ली? मना किया ना उसके साथ रहने से। आशा की बात सुनकर निकिता आगे कुछ नहीं बोलती और पूरा परिवार दरवाजा खोल हॉल में सोता है, जहां गर्मी की वजह से किसी को नींद नहीं आ रही थी। वहीं अमीर परिवार 2 एसी में चैन की नींद सो रहा था, जिन्हें ना बारिश का पता और ना गर्मी का एहसास होता है। वहीं आशा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, एक तो बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है और अंदर इतनी गर्मी लग रही है। बहू तुम दोनों, हम तीनों माँ बेटे को हाथ पंखे से हवा करो ताकि हम सो सके। वैसे भी इस पंखे का चलना ना चलना तो बराबर है। आशा के कहने पर विधि और निकिता सारी रात उठकर दिवाकर, अमित और आशा को हाथ का पंखा करती है, जिस वजह से वो खुद नहीं सो पाती और सुबह बारिश होने की वजह से नदी का पानी बढ़ जाता है। अब जब भी पानी में लहर उठती, गंदे पानी का छींटे घर में आती, जिससे दोनों बहुएं परेशान हो जाती हैं और अब घर के बाहर पोछा लगाते हुए कहती है, एक तो मैं सारी रात सो नहीं पाई, ऊपर से इतनी गर्मी और बार बार गंदे पानी की छींटे घर में आ रही है। नदी का पानी कितना गंदा हो चुका है, कितनी बदबू आ रही है। देखो दीदी, नदी के किनारे कितना कूड़ा जमा है। अब हम कर भी क्या सकते हैं विधि? जल्दी से काम खत्म करके निशा के घर चलते हैं। क्योंकि दोनों बहुएं सारी रात सो नहीं पाई थी, इसलिए वो आराम करने के लिए निशा के घर जाती हैं। पर उनकी गैर मौजूदगी में आशा घर आती है और अपनी बहुओं को न देख निशा के घर जाती है और एसी में बैठी अपनी दोनों बहुओं पर भड़कने लगती है। अच्छा, तो तुम दोनों की दोस्ती इस मॉडर्न से हो ही गई है। तभी मैं कहूँ, मेरी जो बहुएं मेरे सामने मुंह नहीं खोलती थी, आज उनकी इतनी जुबान कैसे चल रही है? आंटी जी, सोच समझ कर बोलिए, ये आपका नहीं हमारा घर है और आपकी बहुएं अगर आपसे कुछ कहती हैं तो क्या गलत कहती हैं? इतनी गर्मी हो रही है और आप हैं जो इतने पुराने ख्यालात लेकर बैठी हुई हैं। तुम अपनी बातें अपने पास रखो और बहुओं, तुम तो घर चलो। आशा दोनों बहुओं को अपने साथ घर लाती है और घर आकर काफी भला बुरा कहती है। कुछ देर बाद रात को फिर से दिवाकर, अमित घर के बाहर सबके साथ नदी के पास खाट लगाकर सोने लगते हैं, पर बदबू की वजह से उन्हें नींद नहीं आती। बारिश के बाद नदी का पानी कितना गंदा हो गया है। नदी के पास इतना कूड़ा जमा हो गया है कि सांस लेना भी मुश्किल है। हम तो छत पर जा रहे हैं सोने, आप सब नीचे सो जाओ। इतना बोलकर दोनों भाई छत पर सोने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें मच्छर सोने नहीं देते और नींद पूरी न होने की वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। माँ, बहुत बेचैनी हो रही है, सिर भी दर्द से फटा जा रहा है, कुछ करो माँ। गर्मी की वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही है। हमारे घर में ना तो कूलर है और ना ही एसी। मैं निशा से बात करके आती हूँ, कुछ देर आप दोनों उसके घर में आराम कर लो तो अच्छा लगेगा। निकिता और विधि अपनी सास की एक नहीं सुनती और अपने पतियों को जबरदस्ती निशा के घर ले जाती हैं, जहां एसी में पूरे दिन सोने के बाद वो लोग अपने घर आते हैं और घर आते ही उनके पसीने छूटने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग विनोद के घर जाते हैं। भाई साहब, अपनी माँ की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। ठीक है, पुरानी सोच तो हमारी भी थी जो हमने अपनी बीवियों की नहीं सुनी। आपके घर आज एसी में आराम करने से पता चला कि समय कितना बदल गया है। चलो, आपको एहसास तो हुआ कि पहले के और अब के जमाने में बहुत फर्क है। पहले नेचुरल हवा थी, पर अब पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों का एसी लगाना जरूरी है, पर उसे भी हिसाब से चलाया जाए तो पर्यावरण भी ठीक रहेगा और हम भी। बेटा, इसीलिए हम सब तुम्हारे पास आते हैं। हमने कभी एसी लगवाया नहीं तो तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम हमारे घर में एसी लगवा देते तो अच्छा रहता।
जो आशा विनोद और उसके परिवार से नफरत करती थी, आज वो उसी से मदद मांगती हैं और ये देख दोनों बहुओं को काफी अच्छा लगता है। बहुत जल्द विनोद अपनी तरह उनके घर में एसी लगवाने से उनकी मदद करता है और इस तरह दोनों परिवार के बीच दोस्ती हो जाती है। और आशा भी अपने बेटों के साथ घर के बाहर नदी के पास न सोकर पूरा परिवार एसी की ठंडी ठंडी हवा में सोता है।